क्या हुआ? मेरा अब्बा ठीक तो है ना? डॉक्टर देख रहे हैं उन्हें। बच तो जाएंगे ना? आपने लाने में काफी देर कर दी है, पर आप दुआ करें, अल्लाह बेहतर करेगा। जाहिद भाई, आप फिक्र मत करें, अब्बा बिल्कुल। हाय अम्मा, क्या करवा के आई हो? बताओ तो सही। करवा ली मेरी इज्जत? बता रही हूँ आलिया, अगली मर्तबा तू कहीं से भी कोई रिसाला उठा के लेकर आई ना, चौक में ले जाके सब लोगों के सामने तेरी पिटाई करूंगी। पानी पिला। हाँ, और कोई चीज रह गई है वो भी कर दो फिर। और तुम्हारी भी तो नहीं है ना, इतनी मुश्किलों से मैंने महीने में अपनी इज्जत बनाई और तू से मलिया मेट करने पे तुली भी है। से अम्मा एक बात तो बताओ, क्या कह रहा था वो? कौन क्या कह रहा था? जाहिद और कौन? कैसे नाम महरम मर्दों के नाम धड़ल्ले से मुंह से निकाल रही है, वो भी माँ के सामने है? चिमटे से मैं जुबान चलाऊंगी। हाँ, अगर और कोई तरीका आता है ना अजियत पहुंचाने का वो भी आजमा लो। वैसे रह क्या गया है? चिमटा, जूती, हवाई पर, हैंगर, हर चीज से तो मार के देख लिया आपने मुझे अम्मा। तो और क्या करे अकेली बेचारी बेवा माँ। हाय बेचारी अकेली बेवा माँ अपनी इकलौती औलाद को किसी भी ऐरे गैरे लफंगे के साथ ब्याह देगी? हाँ ब्याह दूंगी। अम्मा मैं बता रही हूँ कसम से, मैं ना जहर खा लूंगी। हाँ तो ठीक है, मैं मरी भी को रुखसत कर दूंगी, लेकिन तेरा ब्याह होगा भाई। अम्मा कितनी जल्लाद हो। तेरी भलाई के लिए ना मैं इससे भी ज्यादा जल्लाद हो सकती हूँ। देखो अम्मा, कसम से मैं आपके ना हाथ जोड़ती हूँ, ये देखो मैं पाँव पड़ती हूँ। सिर्फ बस ना अमीन के बच्चे को मना करो। तुम जो बोलोगी ना, जहाँ बोलोगी, मैं कसम से वहाँ शादी कर लूंगी। हाँ वादा? हाँ वादा वादा। अच्छा चल ठीक है। क्या ठीक है? इतनी जल्दी मान गई? क्या ठंडे हाथ लगा रही है मुझको? चेक कर रही हूँ। मैंने कौन सा उसकी माँ को बोला था? अम्मा लेकिन मैं तुझे बता रही हूँ आलिया कि अगर मुझे आज के बाद दोबारा कभी भी पता चला कि तेरा कहीं पे अकमटक्का चल रहा है, तो सवेरे सवेरे इस गेट से जो भी पहला बंदा आएगा ना, अंधा काना लूला लंगड़ा या बैरा, उससे ना मैंने तेरा ब्याह कर देना। ठीक है, तब की तब देखी जाएगी। ये मैगजीन तो दे। इसको तो मैं चूल्हे में डाल दूंगी। है चूल्हे में? अम्मा ऐसा मत करना अम्मा। बाबा मत बोलो, डॉक्टर ने मना किया। मेरी बात सुन, तुम्हारी बहन अपनी माँ से छुप छुप के मिलती, उसका एतबार मत करना, बिल्कुल अपनी माँ जैसी बनेगी, उसे अपनी माँ से दूर रखना। इसी में तुम्हारी और मेरी निजात। औरत जन्नत से उतार सकती है तो दोज़ख में धकेल भी सकती है। तुम चाहते हो कि मैं अपनी कब्र में इत्मीनान सुकून से रहूं, तो उसे जल्द से जल्द ब्याह देना। चाहे दुकान क्यों ना बेचनी पड़े। जी जी अब्बा। मैं अब तक तुम्हारी माँ का हिसाब भुगत रहा हूं, इसका नहीं भुगतना चाहता। तुम सुन रहे हो ना? जी अब्बा। माफ कर देना मेरे बच्चे। मैं अपने सारे पछतावे
सारी परेशानियां तुम्हारे कंधों पे डालकर जा रहा हूं। माफ कर सेना मुझे। बहुत अच्छे बेटे हो तुम, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, बहुत अच्छे। अब्बा, शमशाद कैसे भूखों की तरह चाय पी रही है तू? अच्छा, जैसे बोला है ना बस वैसे ही बात करनी है। अच्छा, अरे फिक्र मत कर शबरातन, फिक्र नहीं करेंगे तो भूखे नहीं मर जाएंगे। अरे इतनी अमीर लड़की है, कहीं भी शादी हो जाएगी, बस तू अपना कमीशन कम लेना। ये लालचन, ये ज़बान पे कंट्रोल रख, ये उसने सुन लिया तो कितनी बुरी बात होगी। शबरातन आपा, बात सुनिएगा। हाँ हाँ माजबीन, हाँ क्या हो गया है? क्या हो गया? आपा इतनी जल्दी बुलाने की क्या जरूरत थी, कल कर लेते। देखो माजबीन, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। दीवारों के कान होते हैं और मोहल्ले वालों की तो आंखें भी हैं। मैं कहती हूँ राजदारी से जितनी जल्दी ये काम हो जाए ना चाहे, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे रिश्ते दिखाई, आओ मेरे साथ, आजो आजो आजो, ये कुछ नहीं होता, आओ तो सही। माजबीन, ये शमशाद है, रिश्ते कराती है, बैठो बैठो बैठो। मैंने शमशाद को कह दिया है कि बहुत अच्छा नंबर 1 रिश्ता चाहिए हमको। माफसा इसकी मर्जी का होगा ये। तो दिखाओ ना, मैं जरा पूरे घर में बरकत वाली फूंक मार लो है। घबराना बिल्कुल भी नहीं, शर्माना नहीं। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये देखो बेटा, बहुत ही खूबसूरत लड़के, एक से बढ़कर एक है। ये वाला देखो, और ये तो तुम्हारे साथ कितना अच्छा जचेगा कि कमाल लगेगा। अच्छा ये देखो, हीरो लग रहा है ये, हीरो। अरे देखो तो सही, ये कितना खूबसूरत है। आपा, क्या हो गया? मैंने फिर पूरा शुरू भी नहीं किया था। क्या करती है शमशाद? अरे कुछ भी नहीं, मैं तो एल्बम दिखा रही थी। आपा ये मुझसे नहीं हो पाएगा, आप पसंद कर लीजिए। अरे बेटा, इसमें शर्माने की क्या बात है? नहीं, मैं शर्मा नहीं रही हूँ, आप जानती है ना ये नहीं होगा मुझसे। एक से बढ़कर एक रिश्ता है, जिस पे हाथ रखोगी उसी से रिश्ता हो जाएगा। शमशाद देखो, अंडे वाला भी कभी बताता है कि उसका कौन कौन सा अंडा जो है वो गंदा है। अच्छा दिखाओ कोई, चलो। अरे दिखाती हूँ, कहाँ गया ये? इतना अच्छा रिश्ता है, किसी नसीबों वालों को मिलेगा, गारंटी देती हूँ, गारंटी। देखने में तो ऐसा लग रहा है। क्या खास बात है इसमें? अरे क्या नहीं है पूछो, 3 बेटियों का बाप है, बीवी मर चुकी है और 2 की शादी कर दी बेटियों की, और 1 कवारी अभी। देखो शमशाद, हम हमारी माजबीन के लिए खावन ढूंढ रहे, बाप नहीं ढूंढ रहे।
कोई अच्छा है तो दिखाओ, वरना जाओ, चलो। अरे इतना अच्छा रिश्ता है, और जिसने शादी करनी है उसे तो बोलने दो बेटा, तुम तो देखो। मुझे शबरातन आपा पे पूरा भरोसा है, जो उन्हें ठीक लगे। बस हो गई तसल्ली। हाँ, ये बताओ कि तुम लोगों को लड़का चाहिए कैसा? जो हमारी माँ जबीन के जोड़ का हो, दोनों का जोड़ मिले आपस में। कवारा चलेगा, मगर माँ जबीन तो चलेगा कवारा, बस ऐसा कोई चूजा बच्चा भी ना हो जिसके नखरे उठाने पड़े हैं, लाड करने पड़े उसके साथ, है ना माँ जबीन? क्यों? जी जी। और देखो कोई ऐसा लालची लड़का भी ना हो जो माँ जबीन की दौलत पे नजर रखे। हैं, मुझे दिखाओ, मैं खुद देखती हूँ। ना रद्दी, छी, बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं। खाओ, उसको इतना परेशान कर दिया ये। मुझे 1 किलो गाजर दे दे और आधा किलो गोभी भी डाल दे। और आप लगता है अम्मा ने खूब खरी खरी सुनाई तो सुबह ही दुकान बंद करके जा रहे हो। शबरातन आपा चाह तो ये रही थी। क्या मतलब? जी वो हमारे जाहिद भाई है ना, हाँ, क्या हुआ उस नकचड़े को? उनके वालिद का इंतकाल हो गया। कब? कैसे? बस आज सुबह ही हम लोग वहीं जा रहे हैं जनाजे पे। लेकिन ये हुआ कैसे? बस जी बीमार थे, अस्पताल गए और ये सब कुछ हो गया। कल फोन आया था शबरातन आपा के सामने। आपको पता नहीं चला? नहीं तो। अच्छा चले, हमें तो देर हो रही है, हम चलते हैं। चलो भाई, हबीब भाई जनाजा जोहर के बाद है, पहुंच जाना। आजा जल्दी, आजा जल्दी। मैं ये कह रही हूँ कि तेरा कारोबार नहीं चलने वाला शमशाद। हाय हाय, ऐसी बुरी बुरी बातें तो मत कर। ऐसा कौन सा तावीज बुलाया है? वैसे आज तो मैं तेरी मुरीद हो गई हूँ ये सारा तमाशा देख के। शमशाद तावीज नहीं है, एतकाद कहते हैं इसको। अगर यही सब कुछ करना था तो मुझे बुला के मेरा टाइम क्यों जाया किया? और क्या जरूरत है रिश्ता करवाने की इस बेवगी में? ये जरूरत खत्म हो जाए ना तो तेरा तो कारोबार बंद हो जाए, तुम जैसे सारे भूखे मर जाओ। अच्छा 2 दिन दे दे, तेरे मियार के मुताबिक लेकर आऊंगी रिश्ता। रिश्ता नहीं लाके दिखाना, बस चक्कर लगाती रहना। रिश्ता तो मैंने देखा हुआ है पहले से, जब मैं बताऊंगी तो लाके दिखा देना, समझी? वाह समझी, यानी के चित भी तेरी और पट भी तेरी। अच्छा कराया तो लेते। हाँ दिलवा दूंगी, बाद में दिलवा दूंगी, है एडवांस के साथ। चल मेरा भाई चला गया, मेरा भाई चला गया, मेरा भाई, मेरा बच्चा, तेरे बाबा चले गए। आए तो मासूमों को कैसे यतीम करिया। तो कलेजा ठंडा हो गया होगा ना तेरी माँ का। आए कैसे तुम लोगों को जीते जी मस्कीन कर गई। लो अब तुम लोग यतीम भी हो गए। आए नसीब, आए तुम बर्बाद हो जाए, तुझे कभी सुकून ना मिले, कभी सुकून ना मिले। देखो माँ जबीन, ये जो बातें होती है ना, ये किसी को बताते नहीं, खास तौर पे ये रिश्ते की बात, ये तुमने किसी को नहीं बतानी, अभी जिक्र नहीं करना है, नजर लग जाती है लोगों को। अम्मा आए ये हद करती हैं आप। मजाई की तरह यहाँ पे क्यों टपक पड़ी है? इतनी बुखलाई हुई क्यों है? हुआ क्या है? आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा कि जाहिद के वालिद की इतनी तबीयत खराब थी? मैंने कोई अखबार खोला हुआ है कि मैं सवेरे सवेरे तुझे सुर्खियां पढ़ पढ़ के सुनाऊं? आपको पता है वो फौत हो गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक एक रोज हमें अपने रब की जान वापस जाना है। अल्लाह मरहूम की माफ़रत फरमाए। अम्मा मुझे लगता है हमें, मेरा मतलब है आपको, कम से कम आपको तो वहां जरूर जाना चाहिए। मैं कोई एम्बुलेंस हूँ कि फौत के घर पहुंच जाऊं? वो कौन सा मेरा रिश्तेदार लगता था? अरे अम्मा हद होती है, वैसे तो हर जगह एम्बुलेंस की तरह पहुंच जाती है, चाहे पैदाइश हो चाहे मौत हो, इसमें क्यों नहीं जाएंगी आप? कौन सा उसने मुझे दावतनामा दिया है कि मैं नहीं जाऊंगी तो वो नाराज हो जाएगा?
वैसे मैं उसके बाप को इतना अच्छा कुछ जानती नहीं थी। अरे अमल, लेकिन आप जाहिद को तो जानती हैं। अब उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं उसके घर में जाके घुस जाऊं। है अब ठीक कह रही है शबरातन आपा, उस तरह किसी के घर जाना ठीक नहीं है। वो जब दुकान आएगा तो उसको ताजिद का पुलाव बना के भेज देंगे। पुलाव, हाँ ये देखो कितना अच्छा हो जाएगा। अब तू खड़ी रहेगी यहाँ पे मल का जज्बात बन के हमारे सर के ऊपर है, ऐसी तलवार की तरह लटकी रहेगी। जा अब जा, भी दफा हो। तुम्हारी बहन बिल्कुल अपनी माँ जैसी बनेगी। उसे अपनी माँ से दूर रखना। तुम चाहते हो कि मैं अपनी कब्र में इत्मीनान और सुकून से रहूं तो उसे जल्द से जल्द ब्याह देना, चाहे दुकान क्यों ना बेचनी पड़े। बस भी कर आ लिया, कितना रोएगी? मैं जानती हूँ कि मैं उससे मिल तो नहीं सकती, अम्मा जाने नहीं देंगी उसके लिए, लेकिन यहाँ बैठ के उसके लिए दुआ तो मांग सकती हूँ। उसकी तकलीफ को महसूस करने की कोशिश तो कर सकती हूँ ना, रो तो सकती हूँ उसके लिए। बहुत तकलीफ में होगा ना वो। होगा तो सही, लेकिन आलिया खुद को संभालने की कोशिश कर, जज्बात में यूं ही बहती चली जा रही है। मैं क्या करूं, मेरा दिल मेरे काबू में ही नहीं है। पता है जब अब्बू फौत हुए थे फूट फूट के रोई थी मैं, पूरे 1 महीने खाना तक नहीं खाया था मैंने। जाहिर है बाप का गुजरना कोई मामूली बात तो नहीं। वैसे बुरा मत मानना, तुम्हें नहीं पता यतीम होना क्या होता है। हर अच्छे बुरे वक्त में ना आपकी कमी महसूस होती है। आलिया अब हम उसके लिए दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह उसके लिए बेहतर करे। सही कह रही हो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब क्या लेने आई है यहाँ? सब कुछ तो बर्बाद कर दिया आपने। मैं अपने बच्चों को देखने आई हूँ। बच्चे जिनको ठोकर खाने के लिए फेंक कर चली गई थी यहाँ, उन्होंने ठोकरों में जीना सीख लिया है। अब जरूरत नहीं है आपकी। बच्चा माँ की उंगली छोड़कर चलना सीख भी जाए फिर भी उसे हमेशा माँ की जरूरत होती है। मेरे बच्चे, मत कहें मुझे अपना बच्चा। नफरत हो गई मुझे अपने आप से, क्योंकि मैं आपकी औलाद हूं।
पहले कहाँ थी आप, जब हमें आपकी जरूरत थी, जब इन कानों को लोरियां सुननी थी और उसकी बजाय अपने बाप की दुआएं सुननी पड़ी। मैं यही थी शायद, कहीं नहीं गई थी, बस तुम्हें दिखाई नहीं दे रही थी। वाकई आप तो यहीं थी, सारा वक्त हमारे पास, हमारे साथ, इसी घर में। बर्बादी की सूरत में नासूर बनकर बैठी रही, हमारे हाल, हमारे माजी, हमारे मुस्तकबिल, हमारी सोचों की जड़ों में हमारे जख्मों को खुरचती रही, हमेशा हमेशा हमेशा। मुझे माफ कर दे मेरे लाल। और तुम्हें माफ कर दी और जाए यहाँ से। कहाँ जाऊं तुम्हें छोड़कर? जहन्नम में चली जाए उसी के पास जिसके लिए हमें छोड़ा था, क्योंकि अब आपका इस घर से कोई वास्ता नहीं। वास्ता तो मेरा पहले नहीं था, जब इस घर में मेरा नाम महरम रहता था। अब यहाँ मेरा बेटा है, मेरी बच्ची है यहाँ। खबरदार, खबरदार, अगर नायला का नाम अपनी जुबान पर नहीं तो मैं आपका साया उस पर कभी नहीं पड़ने दूंगा। ये होता है मेरा। जाए यहां से, जाए यहां से। मैं वापस जरूर आऊंगी, जरूर आऊंगी मैं वापस। पुप्पो, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं भाई को बुलाती हूँ। भाई, क्या हुआ? भाई, पुप्पो की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वो आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। चले मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। नहीं बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम मेरे पास बैठो, बैठो ना। अरे देखो मेरे नसीब, मैं तो तुम दोनों का गम बांटने आई थी, उल्टा खुद ही तुम लोगों पर बोझ बन गई। नहीं, वो ऐसी बातें मत करें। आप ही तो बड़ी हैं और अब आप ही तो हमारा सहारा। ना ना, कोई किसी का सहारा नहीं बन सकता बेटा, सिवाय अपने घर वालों के। मुझे भी तुम पराया ही समझो, असल सहारा तुम बहन भाई ही हो। अब मैं तो अपने घर चली जाऊंगी, तो तुम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा। मुझे मालूम है, अरे तुम दोनों को एक साथ रहने की आदत नहीं है, एक दूसरे की आदतों को नहीं समझते। अरे साथ जो नहीं रहे कभी, मगर याद रखना, अपने बहन भाई ही सगे होते हैं हमेशा। सुन, अब ये बेचारी अकेले तुम्हारी जिम्मेदारी है।
इसका बहुत ख्याल रखना, इसकी कदर करना। बड़ी प्यारी बच्ची है, इसे कभी बोझ ना समझना। ठीक है ना बेटा? जी। नाइला बेटा, तुम भी भाई का बहुत ख्याल रखना। इसका हर हुक्म मानना। बेटा ये जो मर्द है ना, हम औरतों से ज्यादा बाहर की दुनिया को समझते हैं। हाँ जी पप्पू। जीती रहो बेटा। पप्पू मैं आपके लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। अम्मी अम्मी गुड़िया गिर गई है, उसको चोट लगी है, जल्दी आओ। अस्सलाम वालेकुम नायद भाई। वालेकुम सलाम। खैरियत? यार मुझे मालूम है तुम्हारे वालिद का भी कुछ दिन पहले ही इंतकाल हुआ है, लेकिन क्या करता, बात ही ऐसी थी, मजबूरन आना पड़ा। कहिए कैसे आना हुआ? तुम्हारे वो लड़के हैं ना, क्या नाम है वो, शकूर वगैरह, वो काम में नहायत ही सुस्त हो गए। आज की तारीख थी, लेकिन देख लो अब तक ऑर्डर तैयार नहीं किया। आप फिक्र ना करें, मैं पता करता हूँ। पता नहीं करो भाई, सुबह तक उन लोगों से ये ऑर्डर पूरा कराओ, मुझे ये ऑर्डर आगे देना है। जी अनाज भाई, मैं जाके देखता हूँ क्या मसला है, पहुँचा दूंगा मैं। दरअसल छुट्टी पे था ना, इसलिए हो नहीं पाया।
ठीक है, लेकिन अब जल्दी करा देना। जी बेहतर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शमशाद आपा। हाँ, वालेकुम सलाम, जीती रहो। हाँ भाई, कोई रिश्ता समझ आया कि नहीं? नहीं, शबरातन आपा ने सभी को रिजेक्ट कर दिया। हाय, दिल के राज तो अल्लाह ही जाने, लेकिन शबरातन पे इतना भरोसा, क्या आपकी अपनी आंखें नहीं है? शबरातन आपा मेरी हमदर्द भी है, मेरा दिमाग भी और मेरी आंखें भी। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। भाई कोई मुलाजिम क्यों नहीं रख लेती? नौकरों से धोखे इतने खाएं कि अब हिम्मत नहीं होती आपा। वैसे क्या ठीक रही हो, भरोसा तो किसी पर भी नहीं करना चाहिए, किसी पर भी। मैं चाय बना कर लाती हूँ। शमशाद की बच्ची है? ये क्या पटिया पढ़ा रही थी माँ जब इनको? कुछ भी नहीं, कोई भी ऐसी बात नहीं है। हाँ, मुझे वहम हो रहा है, ये जो तो आंखें मुंह पे लगी हुई ना, चार सर के पीछे सब दिखाई और सुनाई देता है मुझको। हाँ, मेरा पत्ता काटने की कोशिश मत करना। अरे मेरे पीछे क्यों पड़ गई है? मैंने ऐसा क्या बोल दिया? आहिस्ते बोल, ये ऐसा वैसा आग पीछे जो भी बोलती है ना, तो सब मुझे पता है। खबरदार जो मेरे क्लाइंट को तोड़ने की कोशिश की। क्लाइंट? अरे वो तो तुझे अपना माई बाप समझी हुई है। उसके इत्तकाद का ही लिहाज कर ले। मेरी बात जरा कान खोल के सुन शमशाद, एतकाद अपनी जगह होता है और कारोबार अपनी जगह होता है। घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? और उसकी इतनी हमदर्द बनने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ उसकी अकलौती हमदर्द। और ये ना भूल शमशाद कि मुझे तेरी जवानी की बहुत किससे पता है। अरे माफ कर दे शबरातन, पुरानी जान पहचान के ना बहुत फायदे उठाती है तू। वैसे किससे क्या बता दिए दो चार जवानी के, बार बार धमकियां देती है मुझे। ये सुन, ये काम कर मेरा, ये जो है ना, ये फोटो इस एल्बम में लगा दे, ये दिखानी है माँ जबीन को, बस यही। मगर ये है कौन? मैं तो जानती भी नहीं। तुझे क्या है? जो भी हो, तुझे क्या मतलब? बस लगा दे एल्बम में और यही दिखानी है माँ जबीन को। मगर फीस ज्यादा लूंगी मैं इसकी। शमशाद, कैसे आग माथे पे लगा लिए तूने? है एक्स्ट्रा मशहूरी की ना, एक्स्ट्रा फीस लेती हूँ। एक्स्ट्रा? अच्छा ले मर देना, लेकिन लगा इसको एल्बम में, लगा दे। लगा रही हूँ, फिक्र मत कर तू। ऐसा काम करूंगी ना, याद रखूंगी। फूफो, मेरी तो रातों की नींदें हराम हो गई, कहीं आना जाना मुश्किल हो गया। घर पे जवान बहन बैठी हुई है, ये ख्याल मुझे बहुत परेशान करता है। पता नहीं जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगा। बेटा, उसे अगर बोझ समझोगे तो ऐसा ही होगा। उस पर भरोसा करो, वो अब बच्ची नहीं है। बच्ची नहीं है, इसी बात की तो परेशानी है फूफो। मुझे नहीं पता उसकी क्या जरूरत है, उसको क्या चाहिए। तो पूछो ना, शर्म काहे की? नहीं फूफो, आप नहीं समझेंगे। आप ना बस जल्द से जल्द उसका कोई रिश्ता ढूंढें। रिश्ते तो नजर में है, मगर क्या पप्पू? तुम्हारी माँ। कब की मर चुकी है हमारी माँ। नहीं, वो जिंदा है और लोग उसके बारे में जानते हैं अच्छी तरह से। अरे वो मर गई होती ना तो सब्र आ जाता, मगर अब लोग उसके बारे में सवाल करते हैं। तुम अगर नाइला को किसी बेहतर जगह पर ब्याना चाहते हो ना, तो फिर बहुत सारा जहेज बनाना होगा।
लोगों की जबानें बंद हो जाएंगी। बेटा, जो पैसा है ना, बड़े बड़े खोट छुपा लेता है लोगों के। पप्पू, मैं तो पहले ही कर्जा में डूबा हुआ। जानती हूँ बेटा, भाई बताते थे, मगर क्या करें बेटा, लोग लड़की वालों की मजबूरी नहीं समझते ना। जिस घर में लड़की होती है ना पप्पू, उस घर के मर्दों के कांधे झुके हुए होते। ठीक कहते हो बेटा, ऐसा ही है। बस अल्लाह पाक की कोई आसानियां पैदा फरमा दे।